हमने देखा है काफ़ी लोग नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, अपनी जॉब सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका पर्सनल लाइफ हमेशा एक डिलेमा में रहता है। तो अगर कोई अनफेथफुल होगा तो उसकी हॉरोस्कोप में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे, तो मैं पहले बता दूं, सब अपने अपने हस्बैंड का, अपनी अपनी वाइफ का, अपने अपने पार्टनर का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे, कहीं मेरा पार्टनर अनफेथफुल तो नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस। डाइवोर्स दोनों के चार्ट में देखा जाएगा। अगर एक के चार्ट में डाइवोर्स आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, हो सकता है सेपरेट हो जाए बट डाइवोर्स नहीं होगा। ये 4 अल्फाज का राहु सबकी बैंड बजाई हुई है इसने। यस। जो दोष है मांगलिक दोष के बाद में जो कोई सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोगों को लगता है, जो सुनते हैं, वो है राहु आता है ना, सही बता रही हूँ, रंग से राजा भी बना देता है, बशर्ते वो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने इलॉन मस्क की कुंडली देखी थी, तो उसमें एक अंगारक योग बोला जाता है। मंगल और राहु है ना, दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। ओके। तो बेसिकली ये योग एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवा देगा, तो अंगारक योग अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि आपको रील्स पे विश्वास नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी है? हाँ। यूट्यूब से या इंस्टा से? जी। ऐसा कहा जाता है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। हमारा एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल जोन होता है। अगर हम उस लेडी की फोटो वहां पर रख देना, वो लाइफ से टोटली डिस्पोज हो जाएगी। आज का पॉडकास्ट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की बात सिर्फ प्यार या हार्ट ब्रेक तक लिमिटेड नहीं होने वाली। आज हम बात करने वाले हैं लव, ट्रस्ट, अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। क्या कभी सोचा है क्या किसी की कुंडली में ये सब लिखा होता हो? कौन कैसे कहाँ चीट करेगा, या फिर ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है? वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये कितना सच है? क्या प्लैनेट्स हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि हम अपने डिसीजंस को यहाँ से वहाँ ले जा पाएँ? आज हमारे साथ फिर से आई हैं शिल्पी मैम और मेरा पहला पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन गया था, बहुत बढ़िया हमें एक फ़ीडबैक मिला, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और हमने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसे टॉपिक की बात की जाए जहाँ पे जो एक हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है, शादी, और शादी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और चीटिंग के बारे में बात किया जाए। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा प्यार किस्मत का खेल है या सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट, तो बकल अप, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है फुल ऑन रियलिटी चेक। लेट्स गो। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। देखो, हमारा लास्ट पॉडकास्ट इतना अच्छा गया कि पब्लिक डिमांड की वजह से हमने आपसे रिक्वेस्ट करी दोबारा आने के लिए, और आपने टाइम निकाला, फिर से आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और रही बात हमारे पहले पॉडकास्ट के लिए, हमारी काफ़ी सारी रील्स उसमें से हिट हुई हैं। हिट नहीं बोलना चाहिए, वो सुपर हिट 4 मिलियन 5 मिलियन हमने उसको रीच किया। और इरिस्पेक्टिव लोगों का कैसा रिएक्शन है, लेकिन हमें ये चीज़ समझ आई कि हमारी बातें लोग बहुत चीज़ें घर लेके गए हैं। यस। बहुत लोगों ने उस चीज़ों को पकड़ा और कोशिश करी कि वो लाइफ में लेके आएँ, और जितना ज़्यादा वो कर सके उन्होंने अपने लाइफ में उसको अपनाया होगा। और आज उसी को लेके हम एक नए टॉपिक से आपसे मैं जुड़ने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत काफ़ी सालों से, मतलब जब से इस दुनिया के अंदर शादियों का कॉन्सेप्ट आया है, उसके साथ साथ ये भी चलता है, शैडोज़ में चलता है कहीं ना कहीं। पीछे किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना काम हमेशा करता है। कुछ लोग खुशनसीब हैं जो उस शैडो से बच जाते हैं। yes. और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाह के भी या अपने मन से भी उसमें घुसते हैं, और उसका हम आज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कैसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी के साथ, जो जिस शैडो की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे काम करते हैं, हमारे प्लैनेट्स कैसे उसमें हमें एक डायरेक्शन देते हैं, और कुछ बचाते हैं, कुछ हमें उसकी तरफ लेके जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सीधा पहला आपसे सवाल पूछता हूँ
कि जैसे हमने देखा है काफ़ी लोग नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, मतलब अपनी जॉब सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका पर्सनल लाइफ हमेशा एक डिलेमा में रहता है। Yes. वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और घुल मिलने के साथ साथ एक कहीं ना कहीं वो बैक एंड में आपका वो चलता है, अनफेथफुल वाली चीज़ें चलती हैं, और अगर कोई शादी में है तो ये चीज़ें और कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, आप लोग ने इतनी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, यस क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पता कर सकते हो कोई अनफेथफुल है चार्ट के थ्रू? यस बहुत अच्छा सवाल पूछा है सार्थक आपने, बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे, तो मैं पहले बता दूं, सब अपने अपने हस्बैंड का, अपनी अपनी वाइफ का, अपने अपने पार्टनर का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर या एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ेंगे जो कि देखे कि कहीं मेरा पार्टनर अनफेथफुल तो नहीं है। तो सबसे पहले अनफेथफुल की बात की, तो अनफेथफुल में यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में रोल प्ले करता है हमारा राहु। राहु क्या है? राहु देता है मैन्युपुलेशन, राहु देता है यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाता है। तो अगर कोई अनफेथफुल होगा तो उसकी हॉरोस्कोप में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखना है कि वो अनफेथफुल है, अगर जुपिटर का एक्सपेक्ट राहु पर नहीं है, अगर राहु बैठा है हमारा 7th हाउस में, और अगर वो लेके बैठ गया साथ में मंगल या बुध को, तो बस फिर वो पर्सन अनफेथफुल हो सकता है। आपने बात करी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस। अब आप पूछोगे वीनस कैसे? वीनस क्या है? वीनस देता है हमें लग्जरी, हमें पैसा दे रहा है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वीनस आ गया राहु के साथ तो आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा, और अगर वो किसी ऐसे हाउस में बैठ गया तो फिर अफेयर भी दे सकता है। तो लेकिन जो एक कहा जाता है कि वीनस शादी का कारक है, यस तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि शादी का कारक के साथ साथ ये एक सेपरेशन का कारक भी बन सकता है? नहीं, अट्रैक्शन का। सेपरेशन राहु करवाएगा। अच्छा ठीक है। अगर ये किसी के चार्ट में कंजंक्ट है कहीं पर, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राहु 7th हाउस में है, हाँ, और वीनस के साथ में है, हाँ, यहाँ जैसे आपने बताया मर्करी भी आ गया, हाँ, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है जुपिटर का। यस 1st हाउस, 3rd हाउस या 11th हाउस पे जुपिटर है हमारा, वहाँ से वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यस तो क्या इस केस में भी हम पता कर सकते हैं कि वो कहीं और भी उसका मन लग सकता है? देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ना दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर अगर उसकी दशा ऐसी आई जो उसको सेपरेट कर रही है अपने पार्टनर से, लाइक सेपरेटिव प्लैनेट हमारी एस्ट्रोलॉजी में होते हैं राहु केतु शनि, अगर दशा में राहु केतु शनि आ गया तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो उसको सेपरेट कर देगा। अब आपने बात करी है अफेयर की, अगर राहु शुक्र के साथ बैठा है, 7th हाउस में नहीं बैठा, किसी भी हाउस में बैठा है, हम पर्टिकुलर 7th हाउस की बात नहीं करेंगे, किसी भी हाउस में बैठा है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि है तो वहाँ पर जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd, 7th और साथ में 9th। तो वो उस रिलेशनशिप को बचा कर ले आएगी, प्रोटेक्शन दे देगी। तो यस, जुपिटर की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एस्ट्रोलॉजी में। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर जुपिटर आपका 7वां घर देख रहा है, हाँ, तो बिगड़ते हुए काम रिश्ते भी कहीं ना कहीं संभले जा सकते हैं। यस तो ये 4 अल्फाज का राहु सबकी बैंड बजाई हुई है इसने। यस तो ये एस्ट्रोलॉजिकली और इसको इतना आपके हिसाब से इतना इसको हुआ, जो एक तरीके से जो हम इंडियन वैदिक में देखते हैं, जो सुनते हैं, एक जो दोष है मांगलिक, हाँ, मांगलिक दोष के बाद में जो कोई सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लोगों को लगता है, जो सुनते हैं, वो है राहु। जहाँ राहु की बात आती है, अच्छे भले ऊंचाई पे लोग भी गिर के ढंग से गिरते हैं, जब उनकी दशा आती है, ख़त्म होती है, सब कुछ होता है, राहु के बाद दशा आती है जुपिटर की शायद, तो वो
इसका इतना हुआ क्यों है, क्यों इसकी एक मार्केट की गई है कि भाई राहु से सब लोग डरते हैं? देखो, राहु से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी एक लाइन बोली, पूरा राहु की दशा आने पे गिर जाता है, बिल्कुल रॉन्ग। मैं आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राहु आता है ना, सही बता रही हूँ, रंग से राजा भी बना देता है, बशर्ते वो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि राहु बिल्कुल फर्श पर ले आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अर्श पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब लोगों ने राहु का हवा क्यों बना रखा है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी होगी, ऐसे ही लोगों ने भी देखी है। तो इंस्टाग्राम पे राहु को डरा दिया, हवा बना दिया, बट राहु बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब राहु क्या है, आपने देखा है, राहु केतु एक कंप्लीट बॉडी है। राहु सिर है और केतु क्या है, धड़। तो दिमाग, लोग राहु वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, मैं राहु को अच्छा प्लैनेट मानती हूँ। इसमें राहु की बात अब जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें आप उसका 4 नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं, Yes. उस प्लेसमेंट से भी हम फर्क पड़ता है या दोनों सेम है? प्लेसमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। राहु किसके साथ बैठा है, सपोज राहु आ गया शनि के साथ, जैसे कि अभी आपने बड़ी सारी रील्स देखी होंगी 29 मार्च को राहु शनि एक साथ आ रहे हैं। अब लोगों ने डरा रखा है। वैसे राहु शनि इकट्ठे हो, श्रापित योग बनता है। अब आपने वर्ड सुना होगा साढ़े साथी से भी लोग डरे हुए हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर राहु से डरना नहीं है। हाँ, ये अभी हज़ारों, मेरे हिसाब से लाखों वीडियोज़ हैं अभी, जिन्होंने मतलब बिल्कुल एक तरीके से एक कम्युनिटी बना चुके हैं कि भाई 29 मार्च को ये होने वाला है और आप संभल जाओ। यस। और मुझे सबसे ज़्यादा तो हैरान उन लोगों के लिए है, और डर भी है, अपने लिए भी है। मेरा 7th में आएगा, ये सब चीज़ें सारी कंजक्शन 7th में आएंगी, और मीन राशि हाँ में आ रहा है। और जिनके मीन राशि असेंडेंट है उनके लिए तो लगन में आ रहा है। मेरी भी है मीन राशि। तो ये 29 तो जो होना है तो होना ही है, 50 डेज के लिए। हाँ। तो अभी हम जैसे आपने बात करी, जैसे आपने बोला राहु आपको एक बिल्कुल एक नेक्स्ट लाइफ भी देता है। तो इसी में एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, मैंने इलॉन मस्क की कुंडली देखी थी। मैंने तो क्या देखी, मैंने गूगल किया सब कुछ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसमें। तो उसमें एक अंगारक योग बोला जाता है, मंगल और राहु की युति। यस। वो मंगल और राहु की जो युति बनी है उसकी 11वें घर में बनी है। अच्छा। तो क्या ये मंगल और राहु अगर किसी के घर में किसी भी वहाँ बैठते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखो, मंगल और राहु है ना, दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। अब 2 एनिमी प्लैनेट्स इकट्ठे बैठ गए तो वहाँ पर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब यहाँ आपके पॉडकास्ट में आपके सामने आपका एनिमी बैठा है, तो वो तो बैंड बजा देगा आपकी। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अंगारक योग, तो ये थोड़ा सा डेंजरस योग है। इसकी रेमेडी मस्ट है, चाहे वो 11th हाउस में बैठा हो, चाहे वो 1 से 12 तक किसी भी हाउस में हो। तो ये योग खराब है, इसकी रेमेडी मस्ट है। ये क्या करवाता है? एक्सीडेंट्स। ओके। तो बेसिकली ये योग एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवा देगा। तो अंगारक योग अच्छा नहीं है। तो जैसे अब उसका इलॉन मस्क का 11वें घर में है, गेन्स के घर में, प्रॉफिट के घर में है, और उसने दुनिया का रिचेस्ट इंसान है वो। हाँ। और उसने अभी कल ही स्पेस स्टेशन से सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आया, जहाँ पे नासा कुछ नहीं कर पाया था, उसने अपना प्राइवेट कंपनी से उसको बुला लिया, मतलब अपना पूरा स्टार्टअप किया, बनाया स्पेस एक्स, और वो अब इतना ब्रिलियंट काम कर रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये इसकी पॉजिटिव साइड भी हो सकती है 11th हाउस में राहु और मंगल। देखो, 11th हाउस के राहु को हम पॉजिटिव साइन में नहीं लेते। अच्छा। 11th हाउस का राहु बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। प्रैक्टिकली बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, 11th हाउस का राहु है ना, थोड़ा पिता के ऊपर भारी होता है ऐसा इंसान, तो फादर से सेपरेशन दे देता है। तो मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 11th हाउस का राहु यहाँ पर अच्छे इम्पैक्ट नहीं देता है। पिता अच्छा। से सेपरेट आप 100 बच्चों की कुंडली उठा के देख लो, जिनका 11th हाउस में राहु है, तो उनके पिता से नहीं बनेगी, या फिर वो अपने फादर से दूर रह रहे होंगे, हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे, फॉरेन सेट हो गए होंगे। तो 11th हाउस का राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब क्या है, राहु क्या है, अगेन मैंने आपको बताया, सिर है सिर्फ, मैन्युपुलेशन से काम किया जा रहा है यहाँ पर।
जो आप बता रहे हैं ये सब एक मैन्युपुलेशन है और कुछ भी नहीं। जी, बेसिकली एक तरीके से मार्केट कर रहे हैं इस चीज़ को Yes. कि एक डर बनाया रहे। और लेकिन जैसे मैंने सिर्फ सवाल पूछा 11वें घर का, ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी और तभी मेरा एक सवाल वहाँ से बना कि वो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि ही वॉज कंपेयरिंग हमारा वो जो एक मूवी आई थी हमारी बुल वाली बॉम्बे वाली ट्रेडर था जो, एक नाम भूल गया मैं उसका, और हर्षद मेहता। हाँ। हर्षद मेहता की बात करता। हाँ। और एक इलॉन मस्क की बात करता। वो इलॉन मस्क इधर, हर्षद मेहता इधर। हाँ। इलॉन मस्क में था राहु प्लस मंगल और यहाँ था आपका राहु प्लस केतु। तो कह रहा कि वो ये दिखा रहा था कि भाई आपको राहु मंगल कितना टॉप पे ले जा सकता है पैसों के मामलों में, और राहु केतु भी आपको टॉप पे ले जा सकता है, लेकिन वो फिर कहाँ लेके जाएगा आपको। सैटर्न और केतु था, सॉरी सैटर्न केतु। हाँ, राहु केतु कभी इकट्ठे होते ही नहीं है। सैटर्न और केतु था। तो ये चीज़ें थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने बेसिकली इसको एक तरीके से एक हवा बना दिया, एक इसको डराना मार्केट बना के वो एक लोगों को जितने ज़्यादा ले सकते हैं। तो एक चीज़ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने बोला कि राहु अच्छा प्लैनेट है आपके अकॉर्डिंगली। हाँ। लेकिन कई लोग इसकी रेमेडी करते हैं। यस। कई लोग इसकी राहु की वो करवाते हैं, शांति पूजा कराते हैं राहु केतु की। साउथ में वो बहुत ज़्यादा होता है ये। हाँ। तो क्या वो सपोज एक इंसान की कुंडली में राहु अच्छा प्लेस्ड है और वो शांति पूजा कराए, तो क्या उसके बेनिफिट्स भी उसको कम मिलेंगे, या उसको नेगेटिव जिसके लिए कराया, या वो न्यूट्रल है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पूजा पाठ मंत्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर कोई राहु की पूजा करा रहा है, आप ये सोचो वो अच्छे को और अच्छा कर रहा है। अब देखो आपने देखा होगा मैंने 2 स्टोन्स पहने हुए हैं। अब मेरी हॉरोस्कोप में जुपिटर और मून बहुत अच्छा है, अब मैं अपने इस प्लैनेट को और अच्छा कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर वो राहु की पूजा करा रहे हैं तो वो उसको और अच्छा कर रहे हैं। भले ही पंडित जी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें डराया कि आपका राहु खराब है, आप इसकी शांति की पूजा करा लीजिए, लेकिन अनजाने में वो उसको और अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो उस पूजा के, उस हवन के, उस मंत्रास के इम्पैक्ट उसको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैम कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि आपको रील्स पे विश्वास नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके डिटेल में बात करना चाहो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, बजाय हाफ चीज़ें नॉलेज लेके आप घर आओ, आसपास भी अपना भी दिमाग ख़राब करो, अपनी फैमिली का भी दिमाग ख़राब करो। जैसे कि आपने सुना होगा 7th हाउस का राहु, अब लोग बोलते हैं 7th हाउस का राहु डिवोर्स करा देता है। अब मैं ना सब डिविजनल चार्ट्स में बहुत बिलीव करती हूँ। जी। आपने सुना ही होगा, नॉलेज तो आपको पूरी है जी। अब अगर भाव चलित में राहु की पोजीशन चेंज हो गई तो वहाँ पर वो डिवोर्स नहीं कराएगा, वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब लोग मैच मेकिंग में बहुत बिलीव करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मैच मेकिंग कराइए। ये नहीं है कि 7th हाउस का राहु आपका डिवोर्स ही कराएगा। चलो, ये तो बहुत सारी हमने बातें कर ली राहु की। अब थोड़ा सा हमारे टॉपिक पे फिर से आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। यस। हार्ट ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है। दिल टूटना, ये उसका चले जाना, उसका फिर वापस आ जाना, ये सब चीज़ें पे हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये इमोशंस, ये हमारी चार्ट में आप कैसे इजीली इसको पकड़ सकते हो कि किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है या ये बड़ा सेंसिटिव इंसान है? देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सेंसिटिव की बात करें, पॉजिटिवनेस की बात करें, ओवर थिंकिंग की बात करें, तो ये देता है चंद्रमा। मून, चंद्रमा है मन का कारक ग्रह। अब अगर आपका मन परेशान होगा तो आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे, आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी हो जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, या वो कहीं ना कहीं डेबिलिटेड है, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेके पॉजेसिव भी होंगे और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपका मन भी परेशान हो जाएगा, ओवर थिंकिंग भी करेंगे। आप सोचेंगे भी कहीं मेरे पार्टनर का कहीं अफेयर तो नहीं है, वो कहीं और तो नहीं जा रहा, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, किसी से चैट तो नहीं कर रहा है। ये आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
तो इसमें मून बहुत बड़ा रोल प्ले तो करता है। इसमें कहीं पे मून की प्लेसमेंट जो ऐसा जहाँ पे जैसे द्वादश भाव 12th हाउस में कहते हैं मून अच्छा नहीं मानते इसको, तो इसके अलावा यहाँ कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मून या किसी प्लैनेट के साथ में कंफर्टेबल नहीं फील करता? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया, मून राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, या डेबिलेटेड है, स्कॉर्पियो में बैठा है, या फिर वो चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, तो यहाँ पर मून हो गया खराब। मन तो परेशान होगा ही होगा। इस बात पे मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ बहुत अच्छी। अगर आप डेली दूध से नहाते हैं, थोड़ा सा आधी कटोरी दूध ले लीजिए, उसके बाद पूरा शॉवर लेने के बाद वो दूध डालो अपनी बॉडी पे, उससे स्नान लो, तो कहीं ना कहीं आपका मून ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत इजी रेमेडी है और लोग लाखों खर्च कर देते हैं पूजाओं में कि हमारा चंद्रमा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आप ये रेमेडी कीजिए, देखिए कैसे आपका मून स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। सपोज फॉर एग्जांपल मून केतु बैठे हैं साथ में, या मून शनि बैठे हैं, मून राहु बैठे हैं। हाँ। अगर मून अपने घर को देख रहा हो तो, और मून उसका ऑपोजिट में बैठा हो, 1/7 के एक्सिस में बैठा हो, तो क्या तब भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको बड़ी अच्छी एक चीज़ बताती हूँ। सपोज मून बैठा राहु के साथ 3rd हाउस में, ठीक है। अब उसकी जो राशि बैठी है वो बैठी है 9th हाउस में, तो यहाँ पर मून अपने ही घर को देख रहा है। आप मुझे एक बात बताओ सार्थक, क्या आप अपने घर का कभी हार्म करोगे? नहीं करोगे ना। तो मून देख रहा है 9th हाउस को, तो यहाँ पर 9th हाउस स्ट्रांग हो गया। लेकिन हमारा जो मून प्लैनेट है ना, वो राहु के साथ बैठ के वो वीक हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं। 9th हाउस स्ट्रांग है लेकिन हमारा मून राहु के साथ वीक है। आप खुद इंटरनली वीक हो गए लेकिन आपका हाउस प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें पूछी आपने। नहीं, क्योंकि ये जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो ये चीज़ें जायज़ बात की भाई दिमाग में आते हैं, सामने आता है कि ये इस घर में है, गलत बैठा है, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं, तो क्या पता इसका बिल्कुल, आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी है हाँ यूट्यूब से या इंस्टा से। जी, ऐसा कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। तो यहाँ पर मैं वही हजारों लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी एक हूँ कि, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि कई लोग ना इसको एक गलत वे में समझते हैं, और लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ कि यार इसमें कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ होंगी जहाँ पे अगर कोई बेचारा थोड़ा वीक है, कहीं ना कहीं तो उसको पुश मिल रहा होगा कुंडली के अंदर, चार्ट में। तो अभी हमने हार्ट ब्रेक की बात की, मैं एक चीज़ इसमें और सवाल पूछता हूँ आपसे कि आज के टाइम पे देखा गया है, और जैसे जैसे हम एक फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस को नहीं समझते, हम चाहकर भी एक लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे यहाँ, तो चाहे हम एक इमोशन इंटेलिजेंसी आप अपनी मानो या आपको कहीं ना कहीं आप वीक फील कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे है कि कई लोग रिश्ते के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी करते हैं, मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है। कई केसेस ऐसे आए हैं कि कपल के बीच में बहुत लड़ाई होगी, लड़के ने कुछ बोल दिया या लड़की ने कुछ बोल दिया, लेकिन वो रूट कॉज पे बात नहीं कर रहे, वो ओवर व्यू, एक बर्ड आई व्यू से बात करके काम ख़त्म करते हैं कि हाँ हमें तो रिश्ता चलाना है, हमें करना है। हाँ। तो ये मैनिपुलेशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ये आप लोग कैसे चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैंने इसमें आपको एक केस स्टडी बताती हूँ बहुत अच्छी, नाम नहीं लूँगी, मेरी एक क्लाइंट है जी, उसकी हॉरोस्कोप में सन बहुत स्ट्रॉन्ग, उच्च का सन बैठा एरीज में। यस, अब यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिंदास लड़की। अब क्या हुआ, उसको एक लड़के से लव हो गया। अब लव हो गया तो यहाँ पर ऐसे उसके प्यार में पागल हो गई कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो भूल ही गई, कि वो लड़का किसी और की बातों में आ गया, किसी और ने उसे मिसगाइड कर दिया, और वो कहीं ना कहीं इतनी वीक हो गई कि उससे वो बेगिंग कर रही कि मेरे पास वापस आ जा, मुझसे बात कर ले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर रख दी। तो यहाँ पर यस, बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास आई, मैंने बोला तू तो ऐसी लड़की नहीं थी, तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी बिंदास
ये क्या हो गया। जी। तो यहाँ पर अब एक बात और बताती हूँ, सन ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अब यहाँ पर मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी हॉरोस्कोप में उसका मार्स वीक था, कॉन्फिडेंस उसका लॉ कर दिया, और जिसके कारण लो कॉन्फिडेंस के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसने दाव पे लगा दी। तो यहाँ पर 9 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सिर्फ शुक्र को या राहु को ही नहीं पकड़ सकते। तो मंगल का प्लेसमेंट की आप भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मंगल ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे वो इतनी सबमिसिव हो गई। हाँ, तो ऐसा कोई बताओ जनरल प्लेसमेंट जहाँ पे मार्स से अगर इस घर में हो तो हमें पता लग सकता है कि भाई ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये वो टर्म जोरू का गुलाम या फिर टाइप बन सकता है। जी। देखो अगर मार्स हमारा कर्क राशि में बैठा है तो Water मार्स हो water गया sign। वीक। यस, तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। आपने बोला ये वो आपकी यस में यस कर देगा, किसी और की यस में यस कर देगा। अगर मार्स बैठा है हमारा मकर राशि में, ऐसा पर्सन होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होगी। सन के बाद अगर मैं कोई बात करूँ तो वो करूँगी मार्स की। तो यहाँ पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दाव पे नहीं लगने देगा। तो प्लेसमेंट से ज़्यादा वो कौन सी राशि में बैठा है ये बहुत इम्पैक्ट करता है। प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। लगन का मंगल, ऐसा बंदा किसी के आगे नहीं झुकता। इसमें देखा गया है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की दशाओं की, अगर किसी की कुंडली में प्रोमिनेंट आप देख पा रहे हो कि भाई इसका डाइवोर्स होगा, शनि 7 को देख रहा है या फिर राहु यहाँ पे बैठा है, जो भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उसकी ब्रेक वाली दशा ही नहीं आ रही, तो तब तक चलता रहेगा। या दशाओं का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे दशाएं ये तो हो गया काम तमाम। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ। सपोज उसकी हॉरोस्कोप में डिवोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी दशा ऐसी आई जो उसको सेपरेट करा रही है। यहाँ पर क्या होगा, लड़की अपनी माँ के घर चली जाएगी। जब तक वो दशा चली, 1 महीने चली, 1 महीने अपनी मॉम के घर बैठी है। 1 महीने के बाद जैसे ही दशा चेंज हुई, दोनों के बीच में पैचअप हुआ और वो वापस आ गई। तो दशाओं का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजी में। आपकी दशा पूरी आपकी ज़िंदगी की गेम बदल सकती है। तो यस, दशाओं का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। अभी एकदम से मेरे को याद आया, मेरे फ्रेंड की लास्ट ईयर शादी हुई थी और उसने काफ़ी चार्ट्स देखा है, अरेंज मैरिज की गई उसने। तो उसके पंडित ने उसको एक चीज़ बोली कि यार जब आपके बीच में लड़ाइयाँ हो ना, तो इसको बोलना कि ये 2 हफ्ते या 4 दिन अपने घर चले जाए। बिल्कुल सही। क्या कुछ कंडीशंस थी उसके चार्ट में, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट उसने कहा जब भी हमारी लड़ाइयाँ होती सीरियसली तो वो घर चली आती और थोड़े दिन में 4 दिन 5 दिन में आराम से वापस आके हम ठीक हो जाते। तो ये मैं हैरान था सुन के कि ये ऐसे मतलब क्या चीज़ें हैं कि आप ये एक रेमेडी है या कोई प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि भैया अगर आपको अपने मदर के घर जाके आपको कोई कुछ मतलब प्लस मिल रहा है, वापस आ रहे हो, तो मैं समझ पाया आपने जो पॉइंट बोला कि मे बी शायद दशा ऐसी हो, जब भी उसकी दशा आ रही हो और जब उसको लगे, तो उससे मेरे को एक कुछ पीरियड बताया था कि शादी की 6-7 महीने बाद ऐसा कुछ पंडित जी ने बोला था कि ये लड़ाई वड़ाई होंगी तो उसको घर जाने देना। हाँ, और वो इसने किया और ठीक है, एक शॉर्ट टाइम सेपरेशन। हाँ, कि उसको घर जाने देना 1 हफ्ते के लिए, 1-1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम उसको वहाँ रोकोगे तो तुम्हारी लड़ाई और बढ़ेगी। और वैसे भी देखो, आप डिवोर्स की बात कर रहे थे, डिवोर्स दोनों के चार्ट में देखा जाएगा। अगर एक के चार्ट में डिवोर्स आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, हो सकता है सेपरेट हो जाए बट डिवोर्स नहीं होगा। तो डिवोर्स के लिए आपको दोनों हॉरोस्कोप्स प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब बेसिकली एक साइकिल चल रही है, एक में हवा, पहले वाले टाइम में हवा कम है, वो अपनी दम से जितना दूर तक ले जा पाएगा ले जाएगा। यस, जिस दिन पीछे आएगी हवा भीग गायब, तो भाई साइकिल वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया।